मित्रों, आज के वीडियो में हम कॉमर्शियल बिल्डिंग के संपूर्ण वास्तु के विषय में बात करेंगे। मित्रों, हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, लोग आते हैं, उनकी अक्सर कॉमर्शियल बिल्डिंग के वास्तु को लेकर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिल्डिंग का अच्छा वास्तु किस प्रकार से हो सकता है, शानदार वास्तु टिप्स कौन से हो सकते हैं और कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या आपको क्या बनाना चाहिए और कहाँ आपको क्या बनाने से बचना चाहिए। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी के कारण शहर में मुख्य बाजारों में ना तो कोई दुकान मिलती है और ना ही कोई ऑफिस मिलता है। इसी कारण से बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों ने बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन बिल्डिंगों में ज़्यादा से ज़्यादा जमीन का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। वास्तु के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और वे सभी प्रकार की इमारतों पर वो लागू होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो जो आज ज़्यादातर बड़ी निर्माण कंपनियां हैं अपने भवन के डिजाइन में वास्तु के सिद्धांतों को शामिल कर रही हैं और इसके बेहद सकारात्मक और दूरगामी जो परिणाम है, जो लाभ है, उनको देखने को भी मिल रहे हैं। आज के समय में कारोबारी जगत प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है और हर व्यापारी चाहता है कि उसके उत्पादों और सेवाओं की एक तो मांग बढ़े, साथ ही कस्टमर का जो निरंतर आना जाना है वो भी बना रहे और उनके साथ में उनकी सद्भावना और जो निष्ठा है वो भी निरंतर चलती रहे। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के प्रमुख वास्तु टिप्स क्या हो सकते हैं। आप उस बिल्डिंग में किन किन वास्तु के नियमों का शानदार प्रयोग कर सकते हैं। तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सबसे पहले भवन के आकार की बात करें तो आदर्श आकार के रूप में पूर्ण वर्गाकार या आयताकार जो भवन है वो आपको बनाना चाहिए। ऐसी जमीन का आपको चयन करना चाहिए। उस जमीन की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात लगभग 1:2 आपको रखना चाहिए, होना चाहिए। समकोणीय भूखंड व्यापारियों के लिए ज़्यादा लाभ देने वाले साबित होते हैं, यानी कि दिशाएं कटी हुई या इधर उधर बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक ऑफिस की उत्तर दिशा पर पन्ना रत्नों से युक्त हस्त निर्मित कुबेर यंत्र या फिर बुध यंत्र की आपको स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से उत्तर दिशा एक्टिव होगी और आपको सुखद परिणाम देगी धन को लेकर। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी थोड़ी जमीन अक्सर खाली छोड़नी चाहिए। ध्यान रखें कि पूर्व एवं उत्तर दिशाओं में ज़्यादा जमीन आपको छोड़नी है और दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में आपको थोड़ी कम जमीन को छोड़ना चाहिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नैऋत्य कोण हमेशा भारी और ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के आसपास, खासकर बिल्कुल सामने, बड़े बड़े पेड़ या खंभे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कॉमर्शियल परिसर में बरसात का पानी हो या फिर सामान्य जल हो, इसको नालियों के माध्यम से आपको उत्तर या पूर्व दिशा से ही बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। बिल्डिंग में प्रत्येक ऑफिस की पूर्व दिशा पर हस्त निर्मित और माणिक्य रत्नों से युक्त सूर्य ग्रह का एक वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। इस यंत्र को लगाने से बड़े लोगों से अच्छे संबंध और उन लोगों से लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल बिल्डिंग में सबसे नीचे की मंजिल की ऊंचाई एवं इसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई अन्य मंजिलों से आपको थोड़ी सी अधिक लेनी चाहिए, यानी जो शुरुआती जो दरवाज़ा है वो अन्य दरवाज़ों से आपको थोड़ा सा ऊपर बना लेना चाहिए। कॉमर्शियल परिसर में ध्यान रखें कि उत्तर और पूर्व दिशा में ऑफिसों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना चाहिए और दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में आपको थोड़े से कम ऑफिस वहाँ पर बनाने चाहिए। प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के समकोण निश्चित रूप से मिलने चाहिए, यानी कि आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण को कभी भी आपको कटने नहीं देना चाहिए। कॉमर्शियल बिल्डिंग में गोडाउन बनाने की अक्सर आवश्यकता महसूस होती है, तो आप इसको अपने फ्लोर पर दक्षिण या पश्चिम भाग में बनाने का प्रयास करिए, वहाँ भारी सामान जमा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण को पत्थर की दीवारों से आपको भारी और मोटा करने का प्रयास करना चाहिए।
इससे आपको विशेष आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। दक्षिण और पश्चिम की दीवारों को मोटे पत्थर या कंक्रीट से आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो ढलान है वो उत्तर या फिर पूरब दिशा की ओर ही आपको करना चाहिए। कॉमर्शियल बिल्डिंग के चारों ओर कांटेदार तारों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। लोग चारों ओर कांटे के तार लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर कर्मचारियों और अन्य लोगों में उग्रता एवं आपको थोड़ा असंतोष भी देखने को मिल सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूरब या फिर पूरब दिशा में बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ईशान कोण में या उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में बनाइए। बिल्डिंग में कुआं, भूमिगत पानी के टैंक, एक्वेरियम, फुब्बारे और पूलों का जो निर्माण है वो आपको उत्तर या फिर पूरब दिशा में ही निश्चित रूप से करना चाहिए। बिल्डिंग में कभी भी जल के टैंक, कुआं और बड़े खड्डे आपको कभी भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यानी कि नैऋत्य कोण में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच में आपको एक तो मतभेद और दूसरी आकस्मिक दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अब इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में भट्टी, ट्रांसफार्मर और बॉयलर को दक्षिण पूरब यानी कि आग्नेय कोण में ही स्थापित करना चाहिए, और जगह नहीं है तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर आप इसको थोड़ा दक्षिण दिशा में भी ले सकते हैं। इनको कभी भी ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा गलती से भी करते हैं तो बिल्डिंग के कर्मचारियों में सामंजस्य की कमी, मानसिक तनाव और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आपको धन को लेकर भी समस्या हो सकती है। बिल्डिंग में हमेशा तैयार किए हुए माल को उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से माल की स्पीड में आपको काफ़ी जल्दी बिक्री देखने को मिलेगी। बिल्डिंग में पूरब और उत्तर दिशाओं को हल्का और खुला बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। बहुमंजिला इमारतों में सीढ़ियाँ वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में घड़ी की दिशा के अनुसार घूमती हुई इस तरीके से आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग में पानी की टंकियां हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही आपको स्थापित करनी होती है। व्यावसायिक भवन में शौचालय हमेशा उत्तर पश्चिम में ही बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में बनाएं। और दूसरा एक आपको ऑप्शन बताऊं कि साउथ वेस्ट का जो कोना है वो डिस्पोज एरिया होता है, तो वहाँ अगर आप टॉयलेट का निर्माण करते हैं तो आपके लिए बेस्ट साबित होगा। व्यावसायिक भवन की बात करें तो कमर्शियल परिसर में लॉन सुंदर और हरा भरा बनाएं, और ध्यान रखें कि बड़े पेड़ आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगाने हैं और छोटे जो पौधे हैं उनको आपको उत्तर और पूरब दिशा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बिल्डिंग में आपको रिसेप्शन की बात करें तो इसका निर्माण पूरब अथवा उत्तर पूरब दिशा में यानी कि ईशान कोण में बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो रिसेप्शनिस्ट है उसको अपना चेहरा पूरब या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मालिक अथवा बड़े अधिकारियों के कार्यालय दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको बनाने चाहिए। दीवारों पर वास्तु के जोन के अनुसार हल्के गुलाबी, हल्के नीले, हल्के हरे और सफ़ेद रंगों का आपको प्रयोग करना चाहिए। दक्षिण पूरब की जो दिशा है वो धन संपत्ति की दिशा है, कैश फ्लो की दिशा है, इसलिए इस अग्नि कोण में कभी भी जल की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जीवन में धन की स्पीड बढ़ाने के लिए घर और ऑफिस के आग्नेय कोण में ओपल रत्नों से युक्त हस्त निर्मित शुक्र ग्रह का एक वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भारी वस्तुओं और मशीन आदि को दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म स्थान खुला और रोशनी युक्त ही आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए। सीढ़ियाँ हमारी उन्नति को दर्शाती हैं, इसलिए व्यावसायिक इमारत में सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में भी आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। इनको कभी भी उत्तर पूरब यानी कि ईशान कोण में या फिर उत्तर दिशा में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर धन को लेकर आपको परेशानी देखने को मिलेगी। सीढ़ियाँ हमेशा दाहिने हाथ की ओर गोल घूमते आपको बढ़ते हुए क्रम में बनानी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या की बात करें
तो विषम संख्या में इनको रखिए, कभी भी शून्य संख्या पर आपकी सीढ़ियाँ समाप्त तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 10 पे या 20 पे या 30 पे, उस तरीके से। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शौचालय का विशेष ध्यान रखें। शौचालय साफ सुथरे, पर्याप्त रोशनी युक्त और उपयुक्त रंगों वाले होने चाहिए। पुरुष और महिलाओं के अलग अलग शौचालय का निर्माण करें। शौचालय को कभी भी सीढ़ी के नीचे अथवा मुख्य प्रवेश द्वार अथवा भोजन कक्ष के सामने आपको नहीं बनाना चाहिए। व्यावसायिक भवनों में बैठने की दिशा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वास्तु के अनुसार कर्मचारी के फोकस और दक्षता को बढ़ाने के लिए उनको उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कार्यालय का मध्य भाग खुला और रोशनी युक्त हो। दक्षिण पूर्व में कंप्यूटर, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको व्यवस्थित कर देना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि के लिए आदर्श रूप से बिल्डिंग में उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में एक सुंदर मंदिर की आपको स्थापना करनी चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी मंदिर शौचालय के नीचे आपको नहीं बनाना चाहिए या फिर कचरे वाले स्थान के पास या सटाकर भी आपको नहीं बनाना चाहिए। आप सभी लोग कमर्शियल बिल्डिंग एवं अपने ऑफिस की आर्थिक उन्नति के लिए इन सटीक वास्तु नियमों का प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में आर्थिक सफलता देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।